हो बहुत ज़्यादा खुशी का लहर है इधर अंधभक्ति में। टाइटल पढ़ के ही आधा लोग चार झोंक नाच चुके हैं, आधा लोग मिट्टी में लोटा लगाए रहे हैं और आधा लोग तो भांगड़ा वाले को बुलाए हैं कि हम तो भैया डांस उसी पे करेंगे। का है ऐसा का हो गया, का है पूरी कहानी। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वीडियो शुरू करने से पहले ही लाइक कर दीजिए, कहा कि बाद ही में आप भूल ही जाते हैं। तो एक बार फिर से राधे राधे दोस्तों। हैं हमका बताना पड़ेगा का कि स्वागत है आप सबका इस नए व्लॉग में। चलिए कोनो बात नहीं, हम बताए देते हैं ऐसा का है जी है। तो भाई हमारे गोलू महोदय ने जो कल टाइटल डाला है, तो जितना भी भक्त लोग था उसमें खुशी की लहर दौड़ गई। सबने सोचा कि भाई अब जानते हैं ऐसा का हो गया है। आधे लोगों ने वही उम्मीद लगाया जो टाइटल पढ़ के लोगों को लगाना चाहिए। और गोलू महोदय तुम्हें भी खेलने आ गया टाइटल टाइटल है कि भैया कौन सा ऐसा टाइटल लिखें जिससे ना जनता ऐसे भिनभिनात आवा जैसे मिठाई पर मक्खी है। मच्छर तो भिनभिनाते नहीं है, खैर मक्खी है ना। तो तमाम मक्खी भिनभिनाए रही हैं और फिर हमने कहा चलो हम भी देखते हैं, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट तो लिखा नहीं है, बाकी गोलू महोदय ने लिख दिया है। अब वो के अंदर का होगा ये हमने नहीं सोचा था कि भैया का हो गया है, का हो गया है। चलिए ज़्यादा पहेली ना ही बुझाते हुए सीधे सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि हमारे गोलू महोदय ने टाइटल डाला था दादा के नाम से अब मम्मी के नाम से होगा। का होगा? डॉट डॉट तक नहीं लिखा, बस होगा 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 होगा। धन दौलत प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद का होगा। अरे बाला बाला शैतान का साला पूनम वाला। अरे रुक जाओ, थक जाओगी पगली, इतना डांस ना ही करो। हालांकि डांस करना अच्छी चीज़ होता है, जैसे बैडमिंटन खेलना अच्छी चीज़ होता है। सच्ची में मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सीरियसली। अगर आप कोई ऐसा आउटडोर के गेम खेलते हैं तो अच्छी चीज़ है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। बस हाँ, एक चीज़ नहीं खेलना चाहिए, लोगों की जिंदगानियों से। देखिए दोस्तों, वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। किसी के कोर्ट कचहरी थाने वाले केस में ऐसे नहीं खेलना चाहिए, झूठा एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए। बाकी आप कोई भी स्पोर्ट खेलिए, है ना, बढ़िया इंडोर खेलिए, आउटडोर खेलिए, है। चाहे आप कैरम खेलिए, चाहे आप बैडमिंटन खेलिए, चाहे कबड्डी, चाहे खो खो। लेकिन सबसे बुरा तो है जो कौन खेला गया है भाई, वही वाला दुष्कर्म वाला गेम। काश कि बसंती जी ने वो झूठा गेम ना खेला होता, काश इन्हीं गेमों तक सीमित रह गई होती, है ना। चलो जलन ईर्ष्या हम समझ सकते हैं, तमाम लोग होता मेहनत के बल पे नहीं बढ़ना चाहते हैं, है ना। तो क्या करते हैं कि दूसरों की मेहनत पे जो आगे बढ़ गए हैं लोग, उन्हीं को देख देख के जला करते हैं। मतलब देखिए, अगर आप किसी से जलन रखते हैं तो सामने वाले तो कुछ न बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि उसको पता है कि मेहनत के बल पे कैसे आगे बढ़ना है। और सॉरी, उसको आदत भी है तो वो बढ़ता रहेगा, अपना रोज स्टेप स्टेप करेगा, बढ़ता रहेगा, उसके अंदर आलस नहीं आएगा। और जो सामने इंसान, देखिए, ये नहीं लगाएगा कि हम काम में कैसे एक्स्ट्रा इनपुट लगाएं तो बढ़िया आउटपुट आए, है ना। नहीं, ये नहीं सोचेगा। तो सुर नहीं के देखो, और बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। बस यही वाली भावना ना इंसान को एकदम लिचड़ई पे उतार देती है। और ऐसी भावना किसके अंदर बताने की ज़रूरत नहीं है। तो खैर चलिए, पूरी वीडियो में एज यूजुअल जैसा होता है, दादाजी को ले जाके गोलू महोदय गाड़ी बिठाए थे और बाजार गए थे। क्यों गए थे हम वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा बैडमिंटन वाला गेम चला है, चाय बनी है और कुछ देर तो लोगों को गुमराह किया गया, उल्लू बनाया गया है। वो जब बाकी कुछ खास नहीं है वीडियो में। हाँ, जो कुर्सी आई है, एक कुर्सी पे हमारी प्रिय बेटियाँ याद कर रही थी, लेकिन उसमें भी जाके बसंती जी, देखिए दोस्तों, गोल्डी याद कर रही है। अरे रट्टाफिकेशन नहीं, गोल्डी समझने का कोशिश करो प्रोसीजर। बाकी रट्टाफिकेशन से कतई कुछ नहीं होने वाला है। ये वाला प्रोसीजर हो सकता है वहाँ टीचर ना समझा रहे हों। अब रट्टा करने से दिमाग में उसका सारी चीज़ें थोड़ी आएंगी। आज तुमने रट्टा किया, एग्ज़ाम दिया, फिर भूल जाओगे। अगर वो प्रोसेस समझोगे, है ना, कहने का तात्पर्य क्या है, तो अपने शब्दों में पिरो के रख सकते हो, लिख सकते हो। खैर बचपन में कोई बताने वाला नहीं होता है ना। पर हमारे पिताजी बताते थे, रटो नहीं समझो कहना क्या चाहता है यहाँ पर। ये जो बुक में पूरा पूरा प्रसंग लिखा है, इसका मतलब क्या है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं तो यही कहना चाहूँगी, और अपने शब्दों का चयन करके लिखा करो।
बाकी देखिए, अब ऐसा नहीं है कि मैथ में तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वहाँ पे आप कर लोगे, पर ये जो साइंस वाली चीज़ें हैं, ये समझने की चीज़ें होती हैं, बाकी की चीज़ें समझने का होता है, कभी कहना क्या चाहता है हिंदी में लेकिन यहाँ पर तो इन सबको पता है कि बाला बुपर पूनम वाला शैतान का साला, वो क्या कहना चाहती हैं। बाकी फेक आईडी से गोलू महोदय क्या कहना चाहते हैं, बाकी कुछ लोग भी आ जाते हैं फेक आईडी से, वो लोग क्या कहना चाहते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, है ना। कोई बात नहीं, चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो खैर कुर्सी उर्सी अंदर बाहर रखी जाती है, दादाजी को भी चाय दी जाती है। उसके बाद जो है ये सुनाती हैं बसंती जी कि दोस्तों आज हम बाज़ार से जौने काम के लिए गए थे तो वो हमारा काम हो गया है। हम सोचे कि चलो क्या काम हुआ है, तो हम गैस का वो लेकर गए थे कॉपी। अरे पेट में गैस तो दादाजी की बनाई करती, सिलेंडर वाली गैस की बात कर रहे हैं। तो सिलेंडर वाला कॉपी लेके गए थे और वैसे वो ट्रांसफ़र कराना चाह रहे थे पर हो नहीं पा रहा था। गैस की गुलुआ महोदय अपने घर की समस्याएं नहीं बताई कि ऐसा ऐसा सीन है और ये कहानी है। तो बसंती जी ने फुल डिटेल में पूरी कहानी बताई। तो भाई आने वाले टाइम में जो गैस है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब सिलेंडर अब दादाजी के नाम से हट के आने वाले टाइम, अभी पॉसिबल नहीं हुआ है, आने वाले टाइम में, है ना। तब सिलेंडर भाई अरे है धीरे धीरे नाम, वैसे सिलेंडर भी जिसके नाम होता है ना उसका भी ना बहुत ही बड़ा गुमान होता है। कहते हैं हमारे नाम पे सिलेंडर है, औकात में रही ना है, तो वैसे वाला। तो भैया सिलेंडर अब हो जाएगा दाद जी से नाम हटके बसंती जी के नाम पे, क्योंकि दादाजी को अब जाले पाले में ये सारा चीज़ रखना अच्छा नहीं है, जाड़े पाले में बहुत ज़्यादा समस्या हो जाता है ना। तो देखिए वैसे गोलू महोदय तो चाह रहे होंगे कि उन्हीं के नाम हो जाए, क्या गोलू महोदय यही चाह रहा है ना। हाँ कोई बात नहीं, अभी गोलू महोदय का एज का है, खाए खेले का घूमे का फिरे का है, अभी तो ये सब जिम्मेदारी से मुक्ति है। अभी कोचिंग वोचिंग जाओ, थोड़ा इम्प्रेशन उम्प्रेशन जमाओ। वैसे गोल्डी बिटिया का बैग ले गए थे या फिर अपने बैग से जा रहे हो है। और हाँ, पीयूष तो परमानेंट हो गया है इनके घर के सदस्य के रूप में, तो पीयूष के हिस्से में कुछ पैसा वैसा आता है दोस्तों हैं। उस दिन की अम्मा गई थी जब साथ में, तो कुछ पीयूष को एक्स्ट्रा शॉपिंग करा देते, क्योंकि देखिए पीयूष से डॉलर तो बनता है। और अगर पीयूष का घर का कोई देख रहा है तो आपके बच्चे को कंटेंट बनाया जा रहा है। आप, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मत बनाइए, बनाना है बनाइए। बसंती जी तो ये बोलती होंगी हम फेमस करा रहे हैं, वीडियो में आ जाओगे तो दूर दूर तक फेमस हो जाओगे। यही शादी वाले घर में बोलती थी है ना कि आपको दिखाएंगे, मेरा एक चैनल है, सब लोग दूर दूर से देखेगा, दूर दूर से। तो ऐसे बोला गया होगा कि तुम्हारे लड़का को हम ना आने वाले टाइम में शाहरुख खान सलमान खान के ऊपर बड़ा वाला स्टार बनाएंगे। हमार जो वीडियो है ना वो सारा निर्माता निर्देशक डायरेक्टर सब देखता है वो कहता है कि ना अभी देखिए ये आने वाला टाइम का सितारा है, तो हम इसको देखते रहते हैं एक्टिंग का स्किल, और आने वाले टाइम में हम इसको जो है अपने उसमें कास्ट वास्ट करेंगे। वैसे दोस्तों दादाजी बैठे रहते हैं बाहर, और ये जब गेट खुला रहता है इसे कुड़कुड़ाया करते हैं। काश कि उस टाइम जब अनीता जी और लाला जी गेट लगवाने का बोल रहे थे तब लगवाने दिया गया होता, नहीं तब दादाजी का दम घुटता था। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि भैया कैसे गेट खुला है, दादाजी एक चादर लगाए हैं, एक रजाई लगाए हैं, है ना, और उसी में बैठे रहते हैं टुटू। खैर ठंड तो लगती ही होगी, चाहे वो कोई कितना भी कहे कि ठंड नहीं लगती है, लगती होगी। मानने को कौन मानेगा कौन ना मानेगा, पर हाँ दादाजी की हालत ख़राब होती है। यहाँ पर एक शॉल भी लगाए, हाँ उसके अंदर शॉल भी लगाए, बाकी टोपा ओपा भी लगाए हैं, और अंदर वही ब्लैक वाला स्वेटर पहने, ऊपर से कुर्ता पहने। बसंती जी एक ढंग का जैकेट ला दीजिए, जैकेट इतना भी महंगा नहीं होता है, एयर कम से कम उसमें एयर नहीं जाती है ना। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि बसंती जी हो सके तो एक ढंग का जैकेट बहुत ज़रूरी है दादाजी के लिए। और ठीक है उन्होंने जो करा वो तो ऊपर वाला हिसाब किताब करेगा, कोई बुजुर्ग को देख के रहा नहीं जाता, इतना ठंड में कुड़कुड़ाए रहे होंगे, अच्छे खासे लोगों को ठंड लग रहा है, इनको भी लग रहा होगा। खैर एक है ये माया जी, माया की माया अपरंपार है। अब ये इनकी आईडी है या पता नहीं, हरदम बढ़िया इतना लिखती हैं, इतना अच्छा लिखती हैं
कि मुंशी प्रेमचंद जी के बाद में इनका नंबर आने वाला है। साहित्य का अलंकन करना इनको बहुत ही अच्छे से आता है दोस्तों। बसंती बेटा तुम इसी तरह खुश रहो, दोनों बच्चे इसी तरह अपना खुश रहें। बैडमिंटन तो अच्छा खेल है, इससे शरीर तंदुरुस्त होता है, मन प्रसन्न होता है। दुश्मनों को तुम्हारे परिवार के ऊपर हावी होने मत दो। वो लोग कुछ अनाप शनाप बोलते हैं, उन्हीं के मुंह से गंदा होगा। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें दादाजी की और सास की सेवा करने का मौका मिला है। दादाजी नसीब वाले हैं कि तुम जैसी छोटी बहू मिली है, इसी कारण तुम्हें कुछ अच्छा काम मिल रहा है। बस इस तरह अपना काम करती रहो, ईश्वर सब ठीक कर देंगे। इन्हीं के ऊपर विश्वास रखना, ईश्वर तुम्हें सदा सुखी और सुरक्षित रखे। मैंने कहा था ना कि हमारे जो साहित्य के अनमोल रतन है मुंशी प्रेमचंद जी, उनके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो इसी तरीके का आएगा, यही आएगा, समझ रहे हैं। लोगों ने भर भर के ऐसे ही कमेंट करे हैं। मेहनत करती रहो, सारी की सारी जो है चीज़ें एक दिन पॉसिबल होंगी। ऐसे ही मेहनत करती रहे, सेवा करना सबकी होती है और जो करते हो करते रहो। बाकी देख रहे हैं कि कौन सेवा कर रहा है और कौन इधर उधर घूम घुमाए रहा है। आए हाय, जब तक अनीता जी के ऊपर ना हो, भले दादाजी कहते हैं ना हम तुम्हारे हाथ का नहीं खाएंगे, हम तुम्हें मिले नहीं रहेंगे। और अब काहे वो करें सेवा यार, काहे सेवा करें? उनके बच्चे को और उनके पति को तुम जेल में डलवाना चाहते हो, झूठी गवाही दे रहे हो। और ऊपर से ये भक्त लोग चाहते हैं कि ना वो तो भैया ठाएँ ठाएँ खा लें, उसके बाद भी कहना दादाजी हम तो तुम्हारी सेवा करेंगे। कोई बात नहीं, हमारे पति का तुम जेल भिजवाना चाहते हो भिजवा दो, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे कुछ सेवा करेंगे। अरे आजकल ऐसा ज़माना नहीं है, कोई नहीं करना चाहिए, ऐसा ज़माना होना भी नहीं चाहिए, मैं यही कहूँगी। बसंती जी पीयूष बहुत अच्छा लगता है आपको, हैं? मम्मी बुला रहा है, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारा प्यार। क्यूट बच्चा है, नो वर्ड्स। आए हाय, क्यूट बच्चा तो कंटेंट बना रहा है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि देखिए भाई साहब, इसमें थोड़ा सा ना पैसा पीयूष का होना चाहिए, नहीं तो कुछ शॉपिंग ही करा दी होती हैं। इतना दिन से आप रोज़ पीयूष को दिखाती हैं, ऐसा कोनो वीडियो नहीं होता, भले कभी कभार हो जाए जिसमें पीयूष ना हो, तो लगातार हैं। दादाजी कंबल ओढ़े बैठे हैं और ओवर चढ़ा चढ़ा दीजिए और ज़्यादा गर्म कीजिएगा। ओवर, अच्छा ओके, कवर चढ़ा दीजिए हैं, उस पर ज़्यादा गर्म होगा, जबकि कंबल नहीं कवर लगेगी तो गर्म नहीं होता है। प्लीज़ कवर लगा दीजिए, सूट साड़ी या धोती का, बाहर ठंडा लगता है। मैंने कहा था ना कि बिल्कुल ठंडा लगता है। और एक हो सके तो कोई पुरानी रजाई भी निकाल लीजिए, ओढ़ने को मिलना चाहिए, चाहे पुराना हो या नया हो, हैं। दोनों भाई बहन पढ़ाई पे विशेष ध्यान दो, ये सब तो चलता रहेगा। अरे इतना बढ़िया पढ़ लिए हैं, लोगों को बदनाम करने का, इल्ज़ाम लगाने का, उससे बढ़िया का कोई पढ़ाई होगा? नहीं जी, सबसे बेस्ट पढ़ाई कर रहे हैं, इससे बढ़िया कोई पढ़ाई नहीं। खैर चलिए, ये वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिलेंगे नयका वीडियो में। चैनल में नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अरे भैया थक जाओगे, अरे भक्तों रुक जाओ, ना स्पीटो, कोई धन दौलत लाला जी की प्रॉपर्टी इनके नाम नहीं हो गई है, वो गैस सिलेंडर वाला काम है। काहे तुम लोग पगलाए, अंदर देख तो लिए होते कि बसंती जी बोल कर रही हैं। अरे पूनम वाला पैर में पड़ जाएगा छाला, रुक जाओ। नहीं मान रहे दोस्तों, चलिए जी अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।